Hello, dear students. Good morning, all of you. I am Pramod Kumar and I welcome you all to Paika Defense Academy, Balasore. तो स्टूडेंट्स आपका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 9 जनवरी 2022 को होने वाला है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और स्टूडेंट्स इसके जस्ट तुरंत बाद आपका 23 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। और आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम भी दे रहे हैं और जस्ट उसके बाद राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम भी देंगे। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे आप सभी को ये बता दूं कि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं क्लास 6 में एडमिशन लेने के लिए, तो आपको पता होगा कि मैथ में आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और बाकी सारे सेक्शन से 25 क्वेश्चंस। अगर आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपको मैथ, जीके, रीजनिंग और इंग्लिश इन सब में 50-50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी अगर आप देखें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इसलिए स्टूडेंट्स आपको 9 जनवरी के तुरंत बाद जितने भी क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए आप सॉल्व करिए। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आप बिना सैंपल पेपर सॉल्व किए अगर आप डायरेक्ट जाके एग्जाम में बैठते हो तो आपसे टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। आप एग्जाम फियर के कारण जो क्वेश्चन आते होंगे आपको उसको भी आप गलत कर दोगे। इसलिए पेपर से पहले स्टूडेंट्स आप जितना सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हैं करिए। मैं पेरेंट्स से भी ये गुजारिश करूंगा कि वो बच्चों को बिठाएं और उन्हें एग्जाम जैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें और उनसे कहें कि वो एक सैंपल पेपर सॉल्व करें। अगर रोज एक सैंपल पेपर सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, होमवर्क करते हैं, अपना पढ़ाई पढ़ते हैं, तो अगर ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो पेरेंट्स आप उन्हें संडे को एटलीस्ट एक क्वेश्चन पेपर पूरा जरूर सॉल्व करवाएं। उन्हें बिठाएं और जैसा एनवायरनमेंट पेपर में दिया जाता है वैसा ही एनवायरनमेंट उन्हें आप प्रोवाइड करें और उनसे कहें कि वो एक क्वेश्चन पेपर मतलब एक पूरा सैंपल पेपर वो सॉल्व करें। और बाकी दिनों में जैसे जिस दिन वो स्कूल जाते हैं उन्हें होमवर्क करना होता है, उन बाकी दिनों में वो कम से कम एक सेक्शन का पेपर दे। यानी जैसे एक दिन उन्होंने मिलिट्री स्कूल का मैथ का पेपर दे दिया, दूसरे दिन उन्होंने रीजनिंग का दे दिया, तीसरे दिन उन्होंने जीके का दिया और चौथे दिन उन्होंने इंग्लिश का दे दिया। इस तरह से वो अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के इस सेशन में हम मिलिट्री स्कूल का मैथ का जो सैंपल पेपर है वो सॉल्व करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने साथ कॉपी और पेन जरूर रखेंगे और हर एक क्वेश्चन को रीड करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। अगर आंसर आ जाता है तो फिर आप वीडियो रिज्यूम करके आप चेक करेंगे कि आपका आंसर सही है कि नहीं। तो चलिए स्टूडेंट्स आज का सेशन शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे पास मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर फॉर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2022-23 फॉर क्लास 6 एडमिशन। तो स्टूडेंट्स देखिए पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राहुल bought 2 chocolate for ₹24. How much money will he pay to buy 8 chocolates of same kind? ओके स्टूडेंट्स, इन्होंने कहा है कि राहुल ने 2 चॉकलेट खरीदे हैं 24 रुपीज में। हाउ मच मनी विल ही पे टू बाय 8 चॉकलेट्स ऑफ द सेम काइंड। तो स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन रीड कर लिया है, अभी आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और उसके बाद जब आंसर आ जाए आप चेक करिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का अगर हम आंसर देखें तो उन्होंने कहा है कि 2 चॉकलेट्स, अगर 2 चॉकलेट्स जो हैं 2 चॉकलेट्स उसका जो कॉस्ट है वो कितना है 24। और यहां पर उन्होंने कहा है कि जो 8 चॉकलेट है उसका कॉस्ट कितना होगा हमें पता करना है। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे अगर हमें नहीं पता है कि कितना कॉस्ट है तो इस पूरी चीज को हम लोग क्या मान लेते हैं स्टूडेंट्स, इस पूरी चीज को हम लोग मान लेते हैं x। ओके, अब उसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 2 इंटू x ये कितना हो गया 2x, 24 इंटू 8। अब स्टूडेंट देखिए यह आ गया आपके पास x 24 इंटू 8 और नीचे आ गया 2। अब देखिए 2 से 8 कैंसिल हो गया और 4, तो ये आंसर आ गया आपके पास 4 4 16 4 2 8 96, यानी ₹96 जो है ये आपका क्या है आंसर। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
अब देखिए स्टूडेंट्स, इन्होंने कहा है द सिंप्लीफिकेशन ऑफ 40 प्लस 8/10 प्लस 3/100 प्लस 4/1000, इसको सिंप्लीफाई करके हमने लिखना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, तो 40 इसको हम ऐसे लिख देते हैं 40 प्लस, अब स्टूडेंट देखिए 8 के नीचे है 10 और 10 के पास सिर्फ एक ही जीरो है, यानी हमें ऊपर से राइट साइड से सिर्फ एक नंबर छोड़ना है और पॉइंट लगाना है। तो अगर हम देखें राइट साइड से, अगर हम गिने तो यहाँ पे 8 और 8 के बाद हमने क्या लगाना है, पॉइंट, तो यह आ गया 0.8 प्लस, अब नीचे देखिए स्टूडेंट्स 100 है, 3/100, तो 100 है यानी दो जीरोस हैं, यानी हमें 3 के राइट साइड से गिनने हैं और दो नंबर के बाद पॉइंट लगाने हैं। तब स्टूडेंट्स पहला नंबर आ गया 3, अब इसके पास राइट में और कोई नंबर नहीं है तो हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं, तो अब दो नंबर हो गए, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, पॉइंट। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए 4/1000 और 1000 के बाद है 3 जीरो, 1000 के पास है 3 जीरो, यानी हम 4 के राइट साइड से गिनेंगे, 3 नंबर छोड़कर पॉइंट लगाएंगे। तो पहला नंबर आ गया 4, अब उसके राइट में कोई नंबर नहीं है, देखिए अब कोई नंबर नहीं है तो 0 लगा दिया, फिर 0 लगा दिया, तो 3 नंबर हो गए, अब हम पॉइंट लगा देंगे। अब इन सभी को स्टूडेंट्स हम ऐड करेंगे यानी प्लस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम प्लस करें तो देखिए 40 प्लस 0.8 और फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, क्या है 03, तो ये रहा 03, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट 004, ओके, और जो जो नंबर खाली है जिस जगह वहां पे हम अपने आप 0 लगा देते हैं। अब इनको प्लस अगर हम करें बच्चों, देखिए तो यहाँ पे आ गया 4, यह आ गया 3, यह आ गया 8, यह आ गया 0 और यह आ गया 4, तो 40.834। तो ये देखो कहां पे है, ऑप्शन नंबर सी जो है स्टूडेंट्स ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है, 40.834। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के पास। अब स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स इन्होंने कहा है कि राइट 99 इन रोमन न्यूमेरल्स। 99 को स्टूडेंट्स हमने किस में लिखना है, रोमन न्यूमेरल्स में। हमने रोमन न्यूमेरल्स का चैप्टर किया था, मैंने बताया था आप लोगों को कि रोमन न्यूमेरल में लिखने के लिए हमें कुछ रूल्स का पता होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, रोमन न्यूमेरल में हमने पढ़ा था, ये एक तो आई पढ़ा था हमने, उसके बाद आता है वी, फिर होता है एक्स, फिर होता है एल, फिर होता है आपके पास सी, डी और एम। ये होता है 1, ये होता है 5, ये होता है आपके पास 10, ये 50, ये होता है आपके पास 100, ये 500 और ये होता है आपके पास 1000। अब स्टूडेंट्स 3 रूल्स हमने पढ़े थे, वो 3 रूल्स क्या है कि ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये जो नंबर्स हैं आई, एक्स, सी और एम, ये जो नंबर्स हैं ये रिपीट हो सकते हैं। ये जो नंबर्स हैं ये क्या हो सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। और कितनी बार रिपीट हो सकते हैं, 3 बार। कितनी बार रिपीट हो सकते हैं, ओनली 3 बार ये रिपीट हो सकते हैं। ये था पहला रूल। दूसरा रूल हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, दूसरा रूल हमने पढ़ा था कि अगर किसी बड़े नंबर के राइट साइड में, अगर किसी बड़े नंबर के राइट साइड में, मान लीजिए ये है, इसके राइट साइड में मैंने 1 लगा दिया, तो स्टूडेंट्स उस बड़े नंबर के साथ वो छोटा नंबर क्या हो जाएगा, प्लस, और हम लोग क्या कहेंगे कि वो नंबर कौन सा है, 6। वैसे ही अगर बड़ा नंबर मेरे पास ये है 10, उसके राइट साइड में मैंने 2 डंडे लगा दिए, यानी 10 प्लस 2 कितना हो गया, 12। ये था सेकेंड रूल। और स्टूडेंट अगर हम थर्ड रूल की बात करें, जो हमने तीसरा रूल पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि अगर किसी बड़े नंबर के लेफ्ट साइड में कोई छोटा नंबर हम लिख देते हैं तो यानी वो माइनस हो जाता है। तो देखिए 10 के लेफ्ट में मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, तो ये 1 माइनस हो जाएगा और वो कितना आ जाएगा, 9। ओके, पर इसमें भी स्टूडेंट्स एक चीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वी एल डी, ये जो है वी एल डी, ये कभी किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं होते, ये कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते। ठीक है, ये कभी किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं होते। ये चीज आपने याद रखना है कि वी एल डी ये कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो आई है, आई ये सिर्फ वी एंड एक्स इन दोनों से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, ये सिर्फ इन दोनों से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। अब स्टूडेंट जैसे कि आपके पास ये क्वेश्चन है कि 99 को न्यूमेरल्स में लिखना है, रोमन न्यूमेरल्स में, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं कि सर ये हो गया 100, उसके साथ में अगर मैं यहाँ पे आई लिख दूं
तो ये हो जाएगा 100 - 1 यानी 99, और वो यहाँ पे आके इसको आंसर टिक कर देते हैं। बट स्टूडेंट ये रूल उन्होंने पढ़ा नहीं कि जो आई है वो सिर्फ वी और एक्स से ही सब्ट्रैक्ट होता है। तो स्टूडेंट 99 को आप कैसे लिखें? तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि 100 कैसे लिखेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, सी हो गया 100, ओके। अब इट 100 में से अगर मैं 10 माइनस कर दूं तो यानी लेफ्ट साइड में लिखना पड़ेगा मेरे को। तो ये कितना बन गया स्टूडेंट्स? 100 - 10 90, ओके। अब मेरे को और कितने चाहिए? 9, और 9 जो है मेरे को प्लस करने हैं, तो इसलिए मैं सी के राइट साइड में लिखूंगा 1 और एक्स। तो ये स्टूडेंट्स कितना बन गया मेरे पास? देखिए ध्यान से, ये 100 है और ये 100 के लेफ्ट साइड में मैंने एक्स लिखा है, तो यहां से -10, और राइट साइड में मैंने 9 लिखा है तो +9। तो ये बन गया मेरे पास 99, यानी आंसर जो होगा स्टूडेंट ये ऑप्शन नंबर सी जो है आपके पास, वो क्या है? करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, तो रोमन न्यूमेरल्स में लिखने की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हो आप करिए, ओके, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाने वाले हैं। अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल is, option A, always equal to the length of third side, always greater than third side, always less than the third side, can't say। तो स्टूडेंट्स इसको याद रखना है कि the sum of the lengths of any two sides will be always greater than third side, ओके। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है स्टूडेंट्स ये क्या है? करेक्ट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री, ओके, कि 30 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या है। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि कंप्लीमेंट्री एंगल में स्टूडेंट्स क्या होता है? दो एंगल का सम जो होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री होता है। दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। अगर आपको कोई एक एंगल दे रखा है और उसका कंप्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो आप 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री करिए, और आंसर कितना आ गया आपके पास? 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों वो क्या है आपके पास? करेक्ट है, ओके। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 के पास। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट्स, उन्होंने पूछा है कि 9/20 इज इक्वल टू 45%, 60%, 50%, 125%। अब स्टूडेंट्स किसी भी फ्रैक्शन को अगर अपने परसेंटेज में चेंज करना है तो आपको उससे किससे मल्टीप्लाई करना होता है? 100 से। तो अगर आप 100 से बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 20 इंटू 5 इज 100, तो कट गया 100, और 9 इंटू 5 इज 45%। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चे वो क्या है? करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए जो है वो है 45%। चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 के पास। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है इन्होंने स्टूडेंट्स कि टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स whose differences is 2 are called, ओके। तो यहाँ पे स्टूडेंट ऑप्शन है हमारे पास ट्विन प्राइम्स, को प्राइम्स, इवन नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। तो वन बाय वन स्टूडेंट्स इस ऑप्शन को देखते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप ये जानिए कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके पास दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, यानी मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके पास दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? जैसे कि आप अगर 8 देख लीजिए, 8 के पास 1 इसका फैक्टर है, ये 1 से डिविजिबल होता है, 2 है, 4 है, और ये खुद अपने आप है। तो मोर देन 2 फैक्टर्स हैं तो ये कॉम्पोजिट नंबर है। अगर हम इवन नंबर की बात करें तो वो सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल है, जो क्या है? 2 से डिविजिबल है, यानी जो 2 से कटते हैं वो सारे क्या है? इवन नंबर्स हैं। अगर हम स्टूडेंट्स को प्राइम की बात करें, अब बच्चों को यहाँ पे दिक्कत आती है ट्विन प्राइम्स और को प्राइम्स के बीच में डिफरेंसेस को लेकर। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात, को प्राइम का मतलब क्या होता है? कोई दो नंबर का पेयर, मान लीजिए मैं नंबर ले रहा हूं 2 और 3, ये दो नंबर का पेयर है। अगर आप देखें स्टूडेंट्स 2 और 3 में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, इनके जो फैक्टर्स अगर हम देखें तो इनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, कौन? 1। वैसे ही अगर मैं 3 और 4 को देखूं तो इनका भी सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, कौन है? 1। तो स्टूडेंट्स इस पेयर को हम लोग क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर, ओके स्टूडेंट्स। अभी स्टूडेंट्स जरूरी नहीं है कि इनके बीच का जो डिफरेंसेस है वो हमेशा 1 होगा। जैसे 2 और 3 है, इनके बीच का जो डिफरेंस है 3 - 2 इज 1। 3 और 4 के बीच में डिफरेंस देखिए 4 - 3 1। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स ट्विन प्राइम क्या होते हैं कि कोई दो ऐसे कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंसेस अगर 2 है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्विन प्राइम्स।
अब जैसे कि स्टूडेंट्स में कोई दो प्राइम नंबर का ग्रुप ले लेता हूं, पेयर ले लेता हूं। जैसे कि मैं अगर आपसे कहूं 3 और 5, अब देखिए 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, और इन दोनों का मैंने पेयर बना दिया। और 3 और 5 के बीच का जो स्टूडेंट डिफरेंसेस है वो आप देख सकते हैं 2 है ना। 5 - 3 अगर हम करें तो 2 है। तो ये किसका एग्जाम्पल आ गया स्टूडेंट्स? ये ट्विन प्राइम का एग्जाम्पल आ गया। तो स्टूडेंट सेवेंथ का ऑप्शन नंबर ए जो है ये क्या है? करेक्ट है। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 रीड करते हैं। द एचसीएफ ऑफ 87 एंड 145 इज, हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है 87 एंड 145 का। तो स्टूडेंट्स कैसे फाइंड आउट करें? कुछ बच्चे यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं, बट स्टूडेंट्स मैं आपसे ये कहूंगा कि आप यहाँ पे डिवीजन मेथड यूज करें। तो देखिए स्टूडेंट डिवीजन मेथड हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले 145 इसको अंदर रखते हैं, 87 को बाहर रखते हैं। ओके, अब 87 इंटू 3 अगर हम करते हैं स्टूडेंट्स तो 145 से बड़ा आ रहा है। और अगर हम 87 इंटू 2 करते हैं तो भी ये 145 से बड़ा आ रहा है। तो इसलिए स्टूडेंट हम 87 इंटू 1 रखते हैं। तो देखिए इंटू 87। अब स्टूडेंट देखिए 15 - 7 इज 8। अब यहां पे रह गया 3, तो 13 - 8 इज 5, 58। तो स्टूडेंट रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो अब 58 से स्टूडेंट हम 87 को डिवाइड करेंगे। 58 इंटू 1 इज 58। तो 7 से 8 गया बच्चों, ये आ गया 9, और यहां पे रह गया था 7 क्योंकि इसने इसको कैरी दिया था। 7 - 5 इज 29। अब 29 क्योंकि 0 नहीं है तो अब 58 को अब हम इस साइन के अंदर रखेंगे। 29 2 इज 58, रिमाइंडर आ गया 0। अब 29 से ये पूरा डिविजिबल हो गया, तो 29 स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे क्या है? ये आपका एचसीएफ है। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहां पे हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। आपको दे रखा है 49 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 3 माइनस 2। ओके स्टूडेंट्स, तो बोर्डमास रूल आप सभी को पता है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? डिवाइड। तो हम डिवाइड करते हैं। 49 डिवाइड बाय 7 इज 7। ओके, अब स्टूडेंट्स हमने डिवाइड कर दिया। अब यहां पे रह गया इंटू 7 प्लस 5 इंटू 3 माइनस 2। अब बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंगली उसके बाद आता है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। 7 इंटू 7 इज 49 प्लस, अब यहां पे भी मल्टीप्लाई का साइन है तो 5 इंटू 3 इज 15 माइनस 2। अब स्टूडेंट्स मल्टीप्लीकेशन हो चुका है। अब हमारे पास सिर्फ दो साइन है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो पहले आता है एडिशन, तो हम प्लस कर लेते हैं। तो 9 प्लस 5 स्टूडेंट्स कितना होता है? 14, और ये ऊपर 1 गया तो ये 64 माइनस 2 बना, और हमारे पास आ गया यहाँ पे 62। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे क्या है? 62। तो इसलिए 9th का ऑप्शन नंबर डी जो है स्टूडेंट्स ये क्या हो गया? करेक्ट। ओके, अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और यहां पे उन्होंने कहा है कि 4.2 व्हेन एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, अगर हम 4.2 को परसेंटेज में चेंज करें तो कितना होगा? तो स्टूडेंट देखिए 4.2 4.2, तो स्टूडेंट्स 4.2 अगर मैं इसे फ्रैक्शन में चेंज करूं तो मैं इस डेसिमल को हटाऊंगा। तो सबसे पहले अब डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं ये काउंट करिए। तो डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही नंबर है, तो इसलिए हम यहां पे क्या लिखेंगे? 10। अब क्योंकि इसे परसेंटेज में चेंज करना है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे विथ 100। तो बच्चों 0 से 0 कैंसिल, और यहां पे हमारे पास आ गया 420%। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है? 420%। यानी क्वेश्चन नंबर 10th का ऑप्शन नंबर बी जो है स्टूडेंट्स ये हमारा क्या हो गया? करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स लेस देन 40 विच आर डिविजिबल बाय 9। हमें उन सभी नंबर्स के सम निकालने हैं जो 9 से डिविजिबल हो और 40 से छोटे हो। तो स्टूडेंट देखिए अगर हम 9 के मल्टीपल्स देखें तो होता है हमारे पास 9 1 9, फिर होता है 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, और 45 तो 40 से बड़ा है। तो स्टूडेंट्स हम 36 तक ही अपने मल्टीपल्स लिखेंगे, अब इन्हें प्लस करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए 9 प्लस 8 इज 17, 17 प्लस 7 इज 24, 24 प्लस 6 इज 30, ऊपर गया 3,
3 प्लस 1 इज 4, 4 प्लस 2 इज 6, 6 प्लस 3 इज 9। तो मेरे पास स्टूडेंट आंसर आ रहा है 90। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट है। ओके, अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। ए ग्रुप ऑफ 80 स्टूडेंट्स वेंट ऑन अ पिकनिक, 15% ऑफ देम वेर गर्ल्स, हाउ मेनी बॉयज वेर देयर इन द ग्रुप। ओके, तो स्टूडेंट्स एक ग्रुप में 80 स्टूडेंट्स थे, 15% उनमें से गर्ल्स हैं, तो ये बताइए कि बॉयज कितने हैं। अब स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ है। क्या? तो स्टूडेंट देखिए, जब भी परसेंटेज वर्ड यूज होता है उसका मतलब होता है आउट ऑफ 100। तो अगर बच्चे 100 में से 15 गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने हैं? तो 100 माइनस 15, 85 जो है वो हमारे पास क्या है? बॉयज। यानी 85% जो है वो हमारे पास क्या है? बॉयज। तो स्टूडेंट्स हम इस 80%, 80 का 85% निकालेंगे। ओके, इस 80 का हम लोग क्या निकालेंगे? 85%। तो देखिए स्टूडेंट्स, 85 अपॉन 100 इंटू 80, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 8 इंटू 85 को, तो 85 इंटू 8 अगर आप करेंगे तो आपके पास आया 8 5 44, 8 8 64 प्लस 4 इज 68। तो ये 680 बना। 680 अपॉन 10, जीरो से जीरो कैंसिल, तो आपके पास आ गया 68। तो स्टूडेंट देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे 68 है। तो 12th का ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्या है? करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1.225 अपॉन 12.25। ओके, अब स्टूडेंट हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट देखिए 1.225 अपॉन 12.25 ये हमें फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट देखिए, अगर मुझे यहाँ पे 1225 अगर मैं इस डेसिमल को हटाऊं तो आप देखिए इस डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं? 1 2 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लिखेंगे 1 2 3 1000। ओके, अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे 12.25 है, तो इसको भी आप लिख लीजिए 1225। अब इस पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 2 नंबर हैं, तो ऊपर आपके पास आ जाएगा 100। अब इस जीरो से, दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गया और ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आया 1/10। अगर बच्चों में इसे डेसिमल में लिखूं तो देखिए यहाँ पे एक जीरो है, तो पीछे से हम काउंट करेंगे, एक नंबर लिख लेंगे और उसके बाद पॉइंट लगाएंगे। तो मेरे पास आंसर आ गया 0.1। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारे पास क्या है? करेक्ट है। ओके, अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दे रखा है 3 इंटू 0.3 इंटू 0.03 इंटू 30। इन्हें हमें सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स आप कुछ देर के लिए डेसिमल को भूल जाइए, इन क्वेश्चन में आप डेसिमल को कुछ देर के लिए भूल जाइए। तो देखिए स्टूडेंट 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 3 इज 27, 27 इंटू 30, तो 27 इंटू 30 कर लीजिए। तो स्टूडेंट देखिए कितना आ जाएगा ये? 810। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप अभी काउंट करिए कि डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं। तो देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद एक नंबर था और यहाँ पे डेसिमल के बाद दो नंबर थे, यानी टोटल कितने नंबर हो गए? एक और ये दो, तीन हो गए। तो आप पीछे से स्टूडेंट तीन नंबर छोड़कर पॉइंट लगाएंगे। तो एक दो तीन, तीन नंबर छोड़ के अगर मैं पॉइंट लगाऊंगा तो मेरे पास कितना आ गया? 0.810। तो यहाँ पे स्टूडेंट ऑप्शन देखिए कहां पे है? 0.81, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स करेक्ट है। ओके, तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द न्यूमेरल 4,39,65,817 विल बी रिटन इन इंटरनेशनल सिस्टम। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि इंटरनेशनल सिस्टम में पहले क्या आता है आपके पास? 1, उसके बाद आता है आपके पास 1000, उसके बाद आता है आपके पास मिलियन। ओके, अब स्टूडेंट्स आपको यह भी पता होगा कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में इन सबके तीन तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आता है यूनिट प्लेस, फिर आता है आपके पास टेंस प्लेस, फिर आता है आपके पास 100 प्लेस। ओके, वैसे 1000 में भी आपके पास आता है 1000, फिर आता है आपके पास 10,000 और फिर आता है आपके पास 100,000। वैसे मिलियन में भी बच्चों आपके पास आता है 1 मिलियन। ओके, फिर आता है आपके पास 10 मिलियन, उसके बाद आता है आपके पास 100 मिलियन।
अब स्टूडेंट्स अगर मैं इस नंबर को लिखूं तो आप ध्यान से देखिए, पीछे से लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएगा 7, फिर आया 1, फिर आया 8, फिर आया आपके पास 5, 6, 9 और फिर आया 3, 4। तो अगर हम इसको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिखें तो 4, 3 का एक पेयर बनेगा, उसके बाद 9, 6, 5 का एक पेयर बन गया और फिर 8, 1, 7 का एक पेयर बन गया। तो इस हिसाब से देखें तो ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों वो क्या है आपके पास, करेक्ट है। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए यहां पे, तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि 1 रुपी, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे के बराबर होता है। अब स्टूडेंट्स यहां पे आपने एक चीज याद रखना है, जब आप किसी बड़े क्वांटिटी से छोटे को चेंज हो रहे हैं, यानी रुपीज से अगर आप पैसे को चेंज हो रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई करेंगे विथ 100। बट अगर आप छोटे क्वांटिटी से बड़े क्वांटिटी को जा रहे हैं तो आप डिवाइड करेंगे विथ 100। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो आपसे पूछा है कि 850 पैसे कितने रुपीस के बराबर होगा, यानी छोटे क्वांटिटी से हम बड़े क्वांटिटीज की तरफ जा रहे हैं तो हम 850 को डिवाइड बाय 100 करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, जीरो से जीरो कैंसल, अब यहाँ पे एक जीरो रह गया तो पीछे से स्टूडेंट एक नंबर छोड़कर हम पॉइंट लगाएंगे और आंसर आ गया 8.5, यानी रुपीज 8.5। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा जो है वो करेक्ट है। अब हम चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इन्होंने यहाँ पे हमें कहा है कि द डिवाइजर इज 51, क्वोशिएंट इज 16 एंड रिमाइंडर इज 27, द डिविडेंड इज। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो डिविडेंड होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, जो डिविडेंड होता है हमारे पास वो किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये हमारे पास होता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखें तो डिवाइजर जो है हमें कितना दे रखा है, 51, क्वोशिएंट कितना दे रखा है, 16 और रिमाइंडर दे रखा है 27। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, 51 और 16 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं बच्चों तो मेरे पास आया 16 1 16, 16 5 is 80, 816, 816 प्लस 27, ये हम करेंगे। अब इनको प्लस करिए बच्चों, तो 7 + 6 is 13 और ऊपर गया 1 कैरी तो 3 4, 843। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट है, क्योंकि ये 843 है। ओके, अब हम चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अब आप क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यहां पे उन्होंने कहा है कि 4/5% ऑफ 240 प्लस 3/5% ऑफ 180 कितने के बराबर होगा। तो स्टूडेंट देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। 4/5%, परसेंट का मतलब होता है बच्चों डिवाइडेड बाय 100, आउट ऑफ 100। तो परसेंट को जब मैं हटाऊंगा तो नीचे कितना आ गया, 100। वैसे यहां पे इनटू फिर ऊपर क्या है 240 प्लस वैसे 3/5, इस परसेंटेज को अगर मैं हटाऊं तो यहां पे आ जाएगा इनटू 100 और ऊपर आ गया 180। अब इसे बच्चों में सॉल्व करना है। तो देखिए स्टूडेंट 5 4 24, 5 into 8 is 40, तो ये कट गया 48 से। वैसे स्टूडेंट अगर हम 5 से 180 को कट करें तो 5 3 15, 3 बच गया तो यहाँ पे जाके 30 बन गया, तो 5 6 30। अब स्टूडेंट 4 into 48 करिए, 4 into 48 करेंगे तो 4 8 32, ऊपर 3 कैरी गया, 4 4 16, 17 18 19 अपॉन 100। यहां पे अगर हम करें तो 3 into 6 is 18, 3 3 9 10 अपॉन 100। ओके, अब स्टूडेंट्स आप प्लस कर दीजिए, क्योंकि देखिए इनके डिनोमिनेटर सेम है तो हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत नहीं है। अब सीधे हम इनके न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे, तो कितना आया 8 + 2 is 10, ऊपर गया 1 कैरी, फिर से 10, ऊपर गया 1 कैरी, तो 3 अपॉन 100। तो ये 0 से 0 कैंसल, 3 आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है स्टूडेंट ये हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 भी हमारा सॉल्व हो गया। ओके, अब हम चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ स्टोन्स सो दैट द हिप्स ऑफ 15 20 30 स्टोन्स कैन बी मेड। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास लिस्ट वर्ड आ जाए तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपने एलसीएम फाइंड आउट करना है और कुछ नहीं देखना, आपने सीधा क्या करना है, एलसीएम निकाल देना है। तो 15 20 30 इसका एलसीएम फाइंड आउट करिए। देखिए पहले हम 2 रखते हैं, 15 नहीं कटेगा 2 से, 2 10 20 to 15 is 30। अब हम फिर से 2 रखते हैं तो 15
2 5 10 और ये 15 आ गया। अब स्टूडेंट हम 3 रखते हैं, 3 5 इज 15, 5 3 5 15, अब 5 रखते हैं तो ये कट गया। अब इसका एलसीएम कितना है स्टूडेंट, 2 इंटू 2 इज 4, 4 3 12, 12 5 16। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट है। ओके, तो 19th का स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही जवाब है। हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है कि कन्वर्ट 568 आवर्स इनटू डेज एंड आवर्स। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि वन डे में कितने आवर्स होते हैं। तो वन डे में 24 आवर्स होते हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी एक चीज बताया हुआ है कि जब हम किसी बड़े क्वांटिटी से छोटे क्वांटिटी को जाते हैं, यानी जब किसी बड़े क्वांटिटी को छोटे क्वांटिटी में चेंज करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे डे जो है ये बड़ी क्वांटिटी है, उससे अगर हम आवर्स की तरफ मूव करेंगे तो हम इंटू 24 करेंगे, यानी जब आप डे को आवर्स में चेंज करोगे तो आप इंटू 24 करोगे। अगर आप आवर से डेज की तरफ जा रहे हो, यानी आप छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हो, तो उस केस में आप डिवाइड करोगे 24 से। ओके, अब स्टूडेंट्स हमें इस क्वेश्चन में देखिए आवर्स को कन्वर्ट करना है डेज में, यानी छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 568 को हमें डिवाइड करना होगा 24 से। ओके, तो स्टूडेंट हम डिवाइड करते हैं और देखते हैं आंसर कितना आता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर हम डिवाइड करें 568 24 से, तो देखिए स्टूडेंट 24 2 इज 48, 24 3 72, 72 तो 56 से बड़ा है तो हम 2 पुट करते हैं। 24 इंटू 2 इज 48, तो यहां पे स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 16 माइनस 8 इज 8, 4 माइनस 4 इज 0। अब ये 8 अगर नीचे उतारेंगे हम तो 88 बन गया। 24 3 इज 72, 24 4 इज 96, 96 तो 88 से बड़ा है तो 3 रखेंगे हम यहाँ पे, तो ये आया 72। अब देखिए स्टूडेंट्स 8 माइनस 2 इज 6, 8 माइनस 7 इज 1। ओके, तो हमारे पास आंसर आ गया 23 डेज एंड 16 आवर्स। ओके, तो ये ऑप्शन देखिए स्टूडेंट्स कहां पे है, ऑप्शन नंबर ए जो है 23 डेज 16 आवर्स दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है स्टूडेंट हमारे पास क्या है, करेक्ट। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग। यहां पे इन्होंने हमसे कहा है कि व्हाट इज 8% ऑफ 2 kg। ओके, तो स्टूडेंट देखिए 8% परसेंटेज अगर मैं हटाऊं तो 8/100 इंटू 2 kg। अब स्टूडेंट 2 देखिए यहाँ पे हम इस kg को ग्राम में चेंज कर लेते हैं, तो 8/100, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 2 kg में होंगे 2 इंटू 1000 यानी 2000 ग्राम। अब स्टूडेंट 0 से 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल, हमारे पास आ गया 160 ग्राम। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अब हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 6 से डिविजिबल है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स देखिए अगर आप 6 को देखें तो 6 के 2 फैक्टर हैं हमारे पास, 2 और 3। ओके, वैसे तो फैक्टर्स अगर आप 2 के 6 के देखें तो 1 है, 2 है, 3 और 6 खुद भी अपना फैक्टर है, बट यहाँ पे 1 और अपने आप को छोड़कर अगर हम कोई अलग फैक्टर देख रहे हैं तो वो 2 ही हैं, कौन है, 2 और 3। और ये 2 और 3 ऐसे 2 नंबर है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है। तो स्टूडेंट जो भी नंबर 6 का फैक्टर होगा वो 2, तो स्टूडेंट जो भी नंबर 6 से कटेगा वो नंबर 2 और 3 से भी कटना चाहिए। और हमें पता है कि 2 से कटने के लिए उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। और 3 से कटने के लिए स्टूडेंट्स उनका सम, उनके जो नंबर है, आपको जो नंबर दे रखा है उनका सम जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अगर हम फर्स्ट को देखें, चलिए हम यहां से देखना स्टार्ट करते हैं। तो अगर 3045 को देखें तो इसका लास्ट डिजिट क्या है, 5, जो कि 2 से नहीं कटता, यानी ये नंबर नहीं कटेगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें तो इसका लास्ट डिजिट 3 है, ये भी 2 से नहीं कटता, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स देखिए 5132, तो इसका लास्ट डिजिट 2 है, तो ये 2 से कटता है, बट वो 3 से भी कटना चाहिए। तो 3 से कटता है कि नहीं देखने के लिए हम क्या करेंगे, इन डिजिट्स को प्लस करेंगे। तो 5 + 1 इज 6, 6 + 3 इज 9, 9 + 2 इज 11, 11 तो 3 से नहीं कटता, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि देखिए लास्ट में 2 भी है और इनको प्लस करिए, 3 + 3 = 6, +1 7, +2 9, और 9 3 से डिविजिबल होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए।
अब हम चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 36 मीटर, इट्स एरिया इज। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, पेरीमीटर जो होता है स्क्वायर का, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर अगर आप देखें किसी स्क्वायर का तो क्या होता है स्टूडेंट, क्या फॉर्मूला है, 4 इंटू साइड, है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इन्होंने हमें पेरीमीटर दे रखा है, यानी 4 इंटू साइड हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 36 मीटर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हमें साइड निकालना है कि उस स्क्वायर का साइड कितना है, तो हम 4 इंटू साइड को 36 के बराबर रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, 4 जो है मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाएगा तो वो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, यानी 36 अपॉन 4 तो कैंसिल हो गया और ये बन गया 9 मीटर। यानी उस स्क्वायर का जो साइड है स्टूडेंट्स वो कितना है आपके पास, 9 मीटर। ओके, अब स्टूडेंट इन्होंने कहा है कि इसका एरिया निकालिए। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यानी साइड इंटू साइड। तो मेरे पास आया 9 इंटू 9, तो ये बन गया 81 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपके पास करेक्ट है, क्योंकि ये 81 मीटर स्क्वायर है। ओके, अब हम चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24 पे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इन्होंने कहा है कि विच वन इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, इन सभी फ्रैक्शन में से सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसका स्टूडेंट एक शॉर्टकट तरीका है, वो मैं आपको बता रहा हूं। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, तो स्टूडेंट स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए कैसे करना है, आपने आपने ए और बी को पहले कंपेयर करना है। ओके, पहले हम ए और बी को कंपेयर करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, ये जो है 5 जो है ये आपके पास ऑप्शन नंबर ए का न्यूमरेटर है, इसके न्यूमरेटर को आप ऑप्शन बी के जो डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई करिए। तो 5 इंटू 6 कितना आ गया स्टूडेंट, 30। तो आप 30 को 5/8 के नीचे लिखिए, जिसके न्यूमरेटर के साथ आपने मल्टीप्लाई किया है उसी के नीचे आपने लिखना है। अब स्टूडेंट्स आप ऑप्शन बी वाले को देखिए, यहां पे भी आपके पास न्यूमरेटर 5 है, इस 5 को आप 8 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अब न्यूमरेटर आपने सेकंड वाले ऑप्शन का लिया है, तो 5 इंटू 8 इज 40, 40 को आप इसके नीचे लिखिए। तो स्टूडेंट आप बताइए 30 और 40 में से बड़ा कौन है, 40, बट हमें तो स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना है, तो ये वाला ऑप्शन तो छोटा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी को आप कैंसिल कर सकते हैं। अब इस ए को हम लोग स्टूडेंट सी के साथ कंपेयर करेंगे। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, ए को अगर मैं सी के साथ कंपेयर करूं तो ध्यान से देखिए। अब स्टूडेंट देखिए 5 इंटू 11 कितना आया, 55, और 5 इंटू 8 अगर हम मैं देखूं तो 40। अब स्टूडेंट यहां पे देखने पर हमें पता चला कि 5/11 की जो वैल्यू आ रही है वो छोटी आ रही है और 5/8 की बड़ी आ रही है। इसका मतलब 5/8 जो है ये छोटा नहीं है। तो ए ऑप्शन भी कट हो गया, बी ऑप्शन भी कट हो गया। अभी हम सी और डी को आपस में कंपेयर करेंगे और देखेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, अभी हम सी और डी को कंपेयर करते हैं। अब स्टूडेंट देखिए 5 इंटू 14, अगर 5 इंटू 14 हम करें तो कितना आ रहा है, 70, और 5 इंटू 11 करने पर आ रहा है 55। तो इन दोनों में स्टूडेंट छोटा कौन है, 55। तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट ये वाला भी कैंसिल आउट हो गया, और सबसे छोटा फ्रैक्शन हमारे पास कौन आ गया, 5/14। यानी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी यानी सॉरी ऑप्शन नंबर डी यानी 5/14 जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, अब हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में स्टूडेंट इन्होंने हमसे कहा है कि द एलसीएम ऑफ 12, 18, 24 एंड 36 इज। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, 12, 12, 18, 24 और 36 का आप एलसीएम फाइंड आउट कर लीजिए। 2 6 is 12, 2 9 18, 2 12 is 24, 2 18 is 36। फिर 2 रखिए, 2 3 6 9, 2 6 12, 2 9 18। फिर यहाँ पे फिर भी एक 2 से कट रहा है तो उसको कट कर लेते हैं पहले हम, 2 3 6 और ये 9। अब कोई भी 2 से नहीं कट रहा तो 3 की तरफ चलते हैं, 3 1 3 3 3 9, 3 1 3 3 3 9, 3 1 1 1 1। तो एलसीएम कितना आया, 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8, 8 3 24, 24 3 इज 72। तो यहाँ पे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या है, करेक्ट है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन स्ट्रेट एंगल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रेट एंगल।
तो स्टूडेंट देखिए 90 डिग्री जहां पे होता है उसको हम कहते हैं राइट एंगल, उसको हम लोग क्या कहते हैं, राइट एंगल। ओके, इसको कौन सा एंगल कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। इसको कौन सा एंगल कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। ओके, अब 30 डिग्री तो आपको पता है कि लेस देन 90 है, तो ये तो एक्विट एंगल है। कौन सा है, एक्विट एंगल। अगर मोर देन 90 होता तो ऑब्ट्यूज एंगल। अब 180 जो है स्टूडेंट, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट एंगल। इसका मतलब तो आप सभी को पता होगा स्टूडेंट्स कि जो भी स्ट्रेट लाइन होता है आपके पास, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल होता है ये कितना होता है, 180 डिग्री। इसलिए इसे हम स्ट्रेट एंगल भी कह देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 26 का, क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट है। अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। तो स्टूडेंट यहां पे देखिए, फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 88 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि सर्कमफ्रेंस, किसी भी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो कितने के बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। ओके, तो यहां पे स्टूडेंट आप कह सकते हो कि जो 2 पाई आर है वो 88 के बराबर है। पाई की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी होती है, 22/7। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं 22/7 और यहां पे आ गया 88। तो स्टूडेंट देखिए 22 इंटू 4 इज 88, 2 इंटू 2 इज 4, तो आर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर। बट हमें तो यहाँ पे डायमीटर निकालना है, और आप लोगों को पता है कि जो डायमीटर होता है सर्कल का वो डबल होता है किसके, रेडियस की। तो स्टूडेंट देखिए, तो 2 इंटू 14 सेंटीमीटर, यहां पे आपके पास आ गया 28 सेंटीमीटर। तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ओके, अब हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो स्टूडेंट देखिए सबसे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर अगर हम देखें, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो स्टूडेंट लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है, 9999। और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, अगर हम स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर देखें तो वो कौन सा होता है, 1 1 2 3 0। इन दोनों को स्टूडेंट हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 999, इससे मैंने माइनस कर दिया 1000 को, तो आया 999 और 9 माइनस 1 इज 8। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है स्टूडेंट ये क्या है आपके पास, करेक्ट आंसर है। ओके, तो अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, Tinu runs 2 times around a square field having each side 85 meter long. How much distance does she run? Okay, तो स्टूडेंट क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि आपके पास एक स्क्वायर फील्ड है। कौन सा फील्ड है आपके पास, एक स्क्वायर फील्ड है, और इस स्क्वायर फील्ड का जो लेंथ है वो आपको कितना दे रखा है, 85 मीटर। तो आपको पता है कि स्क्वायर है यानी सभी साइड जो है वो कितना कितना हो जाएगा, 85 मीटर। ओके, अब इन्होंने स्टूडेंट्स कहा है कि जो टीनू है उसने दौड़ना स्टार्ट किया। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, अगर टीनू दौड़ना स्टार्ट करती है और पूरा एक राउंड लगा देती है, मतलब यहां से दौड़ना स्टार्ट किया और फिर उसी जगह पे पहुंच गई, तो एक चक्कर लगाती है अगर वो, तो वो टोटल पेरीमीटर के बराबर डिस्टेंस वो कवर करेगी। ओके, बट अगर वो 2 बार चक्कर लगा रही है, इसका मतलब यह है कि उसने 2 बार जो है पेरीमीटर के इक्वल डिस्टेंस कवर किया है। तो स्टूडेंट देखिए, मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि टीनू टीनू जो है, टीनू इन 1 राउंड, अगर टीनू एक चक्कर लगाती है, टीनू इन 1 राउंड, ठीक है, कवर्स डिस्टेंस इक्वल टू पेरीमीटर, ठीक है, इक्वल टू पेरीमीटर। यानी टीनू अगर यहां से एक बार चक्कर लगाना स्टार्ट करती है और एक बार चक्कर लगाती है तो पेरीमीटर के बराबर चक्कर लगा लेती है। तो हम देखते हैं कि अगर टीनू एक चक्कर लगाती है तो कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो यानी मैंने पहले कह दिया है कि टीनू अगर एक चक्कर लगाएगी तो वो इक्वल होगा उसके पेरीमीटर के बराबर। और पेरीमीटर स्टूडेंट किसके बराबर होता है, 4 इंटू साइड के, तो 4 इंटू 85, तो हमारे पास पेरीमीटर आ गया 4 5 22 34, यानी 340 मीटर के बराबर आ गया पेरीमीटर। इसका मतलब स्टूडेंट्स कि अगर टीनू एक बार चक्कर लगाती है तो वो 340 मीटर डिस्टेंस कवर करती है। बट यहां पे हमें इसने कहा है कि टीनू ने 2 बार चक्कर लगाया,
यानी पहले बार में उसने 340 डिस्टेंस कवर किया, दूसरे बार में भी 340, यानी टोटल कितने डिस्टेंस उसने स्टूडेंट्स कवर किया है? 340 इंटू 2 यानी 20, 248, 236, 680 मीटर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी जो है वो 680 मीटर है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, द इवन प्राइम नंबर इज, द इवन प्राइम नंबर इज, यहां पे इवन प्राइम नंबर कौन सा है? तो स्टूडेंट देखिए 6 जो है ये कंपोजिट नंबर है, 4 जो है ये भी कंपोजिट नंबर है, 8 जो है ये भी कंपोजिट नंबर है, जबकि 2 जो है ये एक इवन प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 तो आप सभी को पता है कि इवन नंबर होता है, और 2 एक प्राइम नंबर भी है क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर है। एक चीज और स्टूडेंट्स, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अगर आपसे पूछे तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी कौन है आपके पास? 2। ओके, अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। इन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 18, कितने फैक्टर्स हैं 18 के? ओके, तो स्टूडेंट फैक्टर्स का मतलब आपको मैंने बताया हुआ है, फैक्टर्स का मतलब ऐसे कौन से नंबर हैं जो 18 को डिवाइड कर देते हैं, या आप कह सकते हो कि ऐसे कौन से नंबर है जिनके टेबल में 18 आता है। तो स्टूडेंट देखिए 18 अगर आप देखें तो 1 इसका फैक्टर है, 1 के टेबल में तो हर कोई आता है, 2 के टेबल में आता है 3, उसके बाद 6 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है, ओके, और खुद अपने टेबल में आता है। तो कितने फैक्टर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 फैक्टर है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 32 देखिए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन x माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 25। तो स्टूडेंट x हम माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 25 ये हमें दे रखा है, और यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब इस माइनस को हम राइट साइड लेकर जाएंगे इक्वल टू उस तरफ, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, और वो किस में चेंज हो जाएगा? प्लस 10 में। ओके, अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे दो डिफरेंट साइन है, एक माइनस है और एक प्लस है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब दो अलग अलग साइन वाले नंबर होंगे तो आप माइनस करिए वहां पे। तो 25 माइनस 10 कितना आ गया बच्चों? 15। और इन दोनों में अब बड़ा कौन है? 25 बड़ा है, और उसके सामने साइन कौन सी है? नेगेटिव। तो साइन कौन सी आ जाएगी? नेगेटिव। यानी एक्स की वैल्यू आपके पास बच्चों क्या आ गया? एक्स की वैल्यू आ गया माइनस 15। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इन्होंने कहा है कि एक्सप्रेस एज मिस्ड फ्रैक्शन, 23/6 को हमें मिस्ड फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट्स देखिए मिस्ड फ्रैक्शन में हम कैसे इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो इसके लिए स्टूडेंट आपको डिवाइड करना होगा। तो 23 को मैं 6 से डिवाइड करता हूं, 6 2 जा 12, 6 3 18, 6 4 इज 24, 24 तो 23 से बड़ा है तो हम 3 रखते हैं, 6 इंटू 3 इज 18। तो यहाँ पे स्टूडेंट मेरे पास आ गया 5 रिमाइंडर। अब 5 जो है ये तो डिवाइजर से छोटा है, तो हम अपना डिवीजन यहीं पे रोकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में स्टूडेंट्स क्या होता है कि ऊपर हम लिखते हैं रिमाइंडर, ठीक है, ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं? रिमाइंडर। नीचे लिखते हैं हम लोग डिवाइजर, ओके, और यहां पे लिखते हैं स्टूडेंट हम लोग क्विशेंट, ठीक है, यहां पे क्या लिखते हैं हम लोग? क्विशेंट। तो देखिए स्टूडेंट तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए रिमाइंडर है हमारे पास 5, क्विशेंट है हमारे पास 3, और डिवाइजर कितना है? 6। तो ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन 3 5/6, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपके पास वो हो गया करेक्ट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द नंबर हुज 8% इज 14। तो स्टूडेंट देखिए वो नंबर हमें नहीं पता, इन्होंने कहा है कि एक नंबर का हमने 8% निकाला, वो नंबर कौन सा है वो हमें नहीं पता, बट 8% निकालने पर उसका आंसर कितना आ रहा है? 14। तो बच्चे जो चीज हमें नहीं पता है उसको हम लोग क्या मान लेंगे? x, ठीक है, तो हमें 14 दे रखा है। परसेंटेज को हटाने के लिए हमें पता है क्या रखना पड़ता है? 100 ऑफ के लिए इनटू x इज इक्वल टू 14। अब बच्चे अब इस 8/100 को अगर मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो ये रेसिप्रोकल होके 14 से मल्टीप्लाई होगा, तो x इज इक्वल टू 14, और इस 8/100 का क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। ओके, तो हमारे पास क्या आंसर आया? 2 7 14, 2 4 8, 4 इंटू 25 इज 100, तो 7 5 इज 35, 3, तो 175 जो है ये आपके पास आंसर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट है। ओके, अब हम स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। तो स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। A box has 25 balls of which 9 are red
and rest yellow. Aniket picks 1/3 of red balls and half of yellow balls. What fraction of the balls are left in the box? Okay, तो स्टूडेंट उन्होंने कहा है कि बॉक्स है 25 बॉल्स, यानी टोटल बॉल्स बच्चे आपके पास कितने हैं? अगर आप देखें कि टोटल बॉल्स कितने हैं, दैट इज इक्वल टू 25। उसमें से उन्होंने कहा है कि जो रेड बॉल्स हैं वो कितने हैं? जो रेड बॉल्स हैं आपके पास बच्चे वो कितने हैं? वो आपके पास है 9। अब एंड रेस्ट इज येलो। अगर रेस्ट येलो है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है कि येलो कितने हैं? 25 माइनस 9 यानी 16 बॉल्स जो हैं ये आपके पास क्या है? येलो। अब स्टूडेंट्स इन्होंने कहा है कि अनिकेत पिक्स 1/3 ऑफ द रेड बॉल्स। अनिकेत ने कितने बॉल्स उठाए? रेड बॉल्स कितने उठाए हैं? 1/3। तो स्टूडेंट्स यहां पे देखिए, हम यहां पे लिखते हैं कि अनिकेत पिक्स कि उसने कितने बॉल्स उठाए हैं। तो उन्होंने कहा कि 1/3 तो उसने रेड बॉल्स उठाया है और हाफ ऑफ येलो बॉल, हाफ मतलब 1/2 येलो बॉल्स का उसने हाफ उठाया है। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, रेड बॉल्स कितने हैं? 9, तो 1/3 ऑफ 9। और येलो बॉल्स कितने हैं? 1/2 ऑफ 16। तो यहाँ पे 1/3 से 9 अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये 3 आ गया, और 2 से 16 कट गया तो ये आ गया 8। तो 11 बॉल्स अनिकेत ने उठाए हैं। तो अब स्टूडेंट्स ये बताइए कि अनिकेत अगर 11 बॉल्स निकाल लेता है तो टोटल 25 बॉल में से कितने बॉल रह गए? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि लेफ्ट बॉल्स, यानी कितने बॉल्स रह गए हैं। तो देखिए 25 माइनस 11, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 25 में से 11 अगर मैं माइनस करूं तो 14। तो स्टूडेंट अगर मैं फ्रैक्शन में इसको लिखूं तो आउट ऑफ 25 कितने बॉल्स रह गए हैं? 14। आउट ऑफ 25 कितने बॉल्स रह गए और 14। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है स्टूडेंट्स, ये आपका क्या हो गया? करेक्ट। ओके, होप आपको क्वेश्चन नंबर 35 समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। तो देखिए, स्पीड ऑफ ए कार इज 80 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर 2 आवर्स इट कवर 1/4 ऑफ द डिस्टेंस। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? तो स्टूडेंट इस प्रकार का क्वेश्चन 2021 के पेपर में पूछा गया था। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसको करना कैसे है। इन्होंने यहाँ पे कहा है कि कार की स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर। 2 घंटे के बाद आफ्टर 2 आवर्स ए कार कवर 1/4 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम के। किसके बराबर होता है? स्पीड इनटू टाइम के। तो यहाँ पे स्टूडेंट डिस्टेंस हमें नहीं पता है, वो हमें निकालना है। बट इन्होंने कहा है कि 2 घंटे के बाद जो कार है वो टोटल डिस्टेंस का 1/4 डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि 2 घंटे में कार ने डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो 2 घंटे के लिए यहाँ पे स्पीड तो 80 किलोमीटर पर आवर ही रहेगा, टाइम यहाँ पे 2 है तो 160 किलोमीटर। यानी इन 2 आवर्स अगर आप देखें स्टूडेंट्स कि इन 2 आवर्स कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? कार कवर्स 160 किलोमीटर। बट यहाँ पे स्टूडेंट इन्होंने कहा है कि 2 घंटे में जो डिस्टेंस वो कवर करता है दैट इज 1/4 ऑफ टोटल डिस्टेंस। इसका मतलब आप कह सकते हो कि अगर लेट टोटल डिस्टेंस, अगर हम ये कहें कि टोटल डिस्टेंस कितना है, अगर मैं ये कहूं बच्चों कि टोटल डिस्टेंस डी है, तो 1/4 ऑफ टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 160। तो यहाँ पे इस 1/4 को अगर मैं वहां पे लेके जाऊं तो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई होगा, तो 160 इंटू 4, तो यहाँ पे आ गया 40, 4 6 24 2 4 1 4 5 6 यानी 640 किलोमीटर। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट है, 640 किलोमीटर। ओके, अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इफ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत बच्चे इसको गलत करते हैं। अब इसको देखिए कैसे करना है। इन्होंने कहा है कि 4137 डिवाइडेड बाय 1.75 इज इक्वल टू 2364। ये आपको स्टूडेंट इन्होंने दे रखा है। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम डेसिमल जो है स्टूडेंट इसको हम निकाल लेते हैं। तो देखिए 4137 175 इंटू 100, इसकी वैल्यू हमें दे रखा है 2364। अब स्टूडेंट इसको जरूर आप याद रखिए कि ये वैल्यू हमें दे रखा है इन्होंने। ओके, इसको भूलना नहीं है।
अब स्टूडेंट इन्होंने पूछा है कि बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसको भी स्टूडेंट हम इसी तरह से बनाएंगे, जिस तरह से हमने अभी इसको बनाया, इसको भी इसी तरह से हमें फॉर्म करना होगा। देखिए कैसे, 41.37 अपॉन 17.5। अब हमसे पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट देखिए, इसका हम डेसिमल हटाते हैं तो 4137 नीचे आ गया 100, यहाँ पे आया 175, इसके डेसिमल के बाद एक ही नंबर था तो ऊपर चला गया 10, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 4137 ओके अपॉन 175 इंटू 10। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारे पास था ये क्या था, 4137, यहाँ पे भी 4137 है, 175 यहाँ पे भी 175 है, बट यहाँ पे 100 हमें चाहिए था, जबकि इसके पास यहाँ पे 100 नहीं है। तो आप अपने हिसाब से ऊपर भी 100 लगा दो और नीचे भी आप मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ओके, अब स्टूडेंट देखिए, इस पूरे की जो वैल्यू है यहां से लेकर यहां तक, इसकी वैल्यू आपको दे रखा है, कितना दे रखा है यहाँ पे स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू आपको दिया हुआ है 2364। ओके, इसकी वैल्यू आपको पहले ही दे रखा है 2364, तो आप यहां पे लिख सकते हो, इस पूरी की जगह हम लिख लेंगे 2364, और नीचे स्टूडेंट कितना आ गया, 1 2 3 3 जीरो, तो 1 2 3। ओके, अब स्टूडेंट्स 3 जीरो है तो 3 नंबर को छोड़कर हम पॉइंट लगाएंगे, तो राइट साइड से गिनिए 3 नंबर, 4 6 3 पॉइंट लगा दीजिए और 2 आ गया, तो आंसर आ गया 2.364, यानी ऑप्शन नंबर बी जो स्टूडेंट ये आपका क्या आ गया, करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब हम चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। अब देखिए स्टूडेंट इन्होंने क्या कहा है कि 1 इज अ प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है कि 1 ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर कौन से स्टूडेंट, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, बट 1 का तो खुद 1 ही फैक्टर है और तो कोई फैक्टर नहीं है, तो प्राइम नंबर तो नहीं है। कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, तो इसके तो कोई फैक्टर ही नहीं है, सिर्फ ये अपना खुद अपना फैक्टर है। इवन नंबर भी नहीं है, और तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट है। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। अब दिस सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 28609। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे 5 डिजिट्स दे रखे हैं 28609। अब इन पांचों नंबर से हमें 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और उनको प्लस करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लार्जेस्ट नंबर जो है 5 डिजिट का फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स 5 डिजिट्स है तो 1 2 3 4 5, और स्मॉलेस्ट नंबर के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं फिर से 1 2 3 4 5। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, 28609 में सबसे बड़ा कौन है, 9, उसके बाद कौन है 8, उसके बाद बड़ा कौन है 6 2, उसके बाद 0, तो ये आ गया लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, सॉरी 5 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट के लिए स्टूडेंट्स इन पांचों में सबसे छोटा कौन है, 0, बट अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता हूं बच्चों, तो 0 तो लेफ्ट साइड में अगर लिख दें तो उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं होती है ना, तो 0 को अगर मैं लिखूंगा लेफ्ट साइड में तो वो 5 डिजिट का नंबर नहीं रहेगा, वो तो 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा, तो इसलिए हम 0 को फर्स्ट प्लेस में नहीं रखेंगे। तो 9862 में सबसे छोटा कौन है, 2, है ना। अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 2 जा चुका है, तो 9860, अब इनमें छोटा कौन है, 0, उसके बाद छोटा कौन है बच्चों, ध्यान से देखिए, उसके बाद छोटा है आपके पास 6, उसके बाद कौन है 8, उसके बाद कौन है 9, तो ये आपके पास बन गया स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब इन्हें आप प्लस कर लीजिए, तो 9 प्लस 0 इज 9, 8 प्लस 2 इज 10, 6 प्लस 12 प्लस 1 13, 13 प्लस 13 का जो 1 था ऊपर चला गया, तो 8 प्लस 1 इज 9, और 9 प्लस 2 इज 11, तो 119309। तो देखिए ऑप्शन में कहां पे है 119309, ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चे ये आपका क्या आ गया, करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अब स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि 1/5 प्लस 1/5 इंटू 1/5, फिर प्लस 1/5 इंटू 1/5, फिर प्लस 1/5। ओके, तो स्टूडेंट देखिए 1/5 यहां पे आ गया 1 इंटू 1, 5 इंटू 5 इज 25, फिर प्लस 1 इंटू 1, 5 इंटू 5 इज 25, फिर प्लस 1/5। अब स्टूडेंट देखिए अब इन्हें हमें प्लस करना है,
आपको पता होगा, मैंने बताया हुआ है कि जब भी आप फ्रैक्शन को प्लस करते हो तो उन सभी की डिनोमिनेटर जो है वो बराबर होनी चाहिए। और बराबर करने के लिए हमें क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है डिनोमिनेटर का। तो स्टूडेंट 5 और 25 का एलसीएम जो होता है वो होता है 25। इसका मतलब हमें इन सभी को क्या करना है, 25 बनाना है। तो स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, अब मुझे बताइए कि 5 के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 25 हो जाए। तो आप कहोगे सर 5। तो स्टूडेंट्स अगर आप डिनोमिनेटर के साथ 5 मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये तो पहले ही 25 है, ये भी पहले ही 25 है, इसको भी 25 बनाना है तो नीचे 5 ऊपर भी 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आ गया 5/25, यहाँ पे आ गया 1/25, यहाँ पे भी आ गया 1/25, यहाँ पे आ गया 5/25। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सभी की डिनोमिनेटर जो है 25 है तो उसको आप ऐसे लिख दीजिए और इन सभी को प्लस करिए। तो 5 + 1 6, 6 + 1 is 7, 7 + 5 is 12। तो 12/25 हमारे पास आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए जो है स्टूडेंट ये 12/25 है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 41, सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 25। 1 और 25 के बीच में जितनी भी प्राइम नंबर्स हैं उनके सम हमें बताना है। तो स्टूडेंट देखिए प्राइम नंबर अगर आप देखो तो 2 है सबसे छोटा प्राइम नंबर, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7 आ जाता है, उसके बाद 11, उसके बाद 13। ओके, उसके बाद 13 के बाद स्टूडेंट कौन आता है, 17, उसके बाद 19। ओके, 19 के बाद आता है आपके पास 23। तो 25, 1 और 25 के बीच में इतने ही प्राइम नंबर है, इन्हें प्लस करिए। 2 + 3 5, 5 + 5 is 10, 10 + 7 is 17, 17 + 1 is 18, 18 + 3 is 21, 21 + 7 28, 28 + 9 37, 37 + 3 is 40। 4 गया ऊपर बच्चों, तो 4 + 1 is 5, 6 7 8 9 10। तो 100 आ गया। तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट है। ओके, तो 41 का ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपके पास सही आंसर है। ओके स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में स्टूडेंट हमसे कहा गया है कि सोम्या वेंट टू स्लीप एट 9:25 पीएम एंड वॉक अप एट 5:10 एम। हाउ लॉन्ग डिड शी स्लीप। तो हमें स्टूडेंट्स ये देखिए 9:25 पीएम पर ये सोई, ओके, और सुबह उठी है 5:10 एम पे। हमें इसके बीच का जो टोटल टाइम है वो बताना है। तो उसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट इसको हम लोग दो पार्ट्स में फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स 9:25 पीएम से लेकर रात के सुबह के 12 बजे आप कह सकते हो 12 एम तक कितना टाइम हुआ। तो इसको हम स्टूडेंट माइनस कर लेते हैं। तो 12 माइनस 9:25। ओके, तो स्टूडेंट देखिए इसको माइनस करते हैं, बट माइनस करने से पहले आप देख लीजिए ये आपके पास क्या है, आवर, और ये क्या है आपके पास, मिनट। अब 0 से 25 तो नहीं जा सकता, तो यहाँ पे हमने 1 आवर इसको दे दिया। तो आपको पता है कि जब ये आवर मिनट घर में पहुंचेगा तो वो 60 के बराबर हो जाएगा। अब स्टूडेंट 60 - 25 हम लोग करते हैं, तो 10 - 5 is 5, और यहाँ पे 5 - 2 is 3। अब यहाँ पे 11 - 9 is 2, तो 2 आवर 35 मिनट। तो यहाँ पे आ गया 2 आवर 35 मिनट। ओके, अब स्टूडेंट 12 बजे से लेकर, अब 12 सुबह 12 एम से लेकर 5:10 एम तक कितना टाइम हुआ अगर हम वो देखें, तो देखिए स्टूडेंट्स टोटल वही 5 घंटे 5 आवर 10 मिनट्स है ना। अब इन दोनों टाइम को स्टूडेंट हम प्लस कर लेते हैं। तो देखिए 5 + 2 कितना हो गया, 7 आवर, और यहाँ पे आपके पास देखिए 10 + 35 कितना हो गया, 45 मिनट्स। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 7 आवर 45 मिनट कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ओके, अब हम चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 43, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज टू साइड विद लेंथ x, द थर्ड साइड इज हाफ ऑफ x, व्हाट इट्स पेरीमीटर। तो उन्होंने कहा है कि आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल आप लोगों को पता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स वो होते हैं जिनके दो साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं। ओके, ये दोनों इक्वल है। तो उन्होंने कहा कि जो इक्वल वाले हैं वो एक्स एक्स हैं, और जो तीसरी साइड है वो एक्स का आधा है। तो बताइए इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोगों को पता है कि पेरीमीटर मतलब क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, x + x + x/2। अब हम प्लस कर रहे हैं, फ्रैक्शन है, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बताया है कि
सबका डिनोमिनेटर जो है 2 के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई। ये तो पहले ही 2 है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो नीचे आ गया 2, ऊपर आ गया 2x, यहाँ पे भी आ गया 2x, ये आ गया x। तो ये बना 2 2 4 प्लस 1 5x बाय 2। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए कहाँ पे 5x बाय 2, कहीं पे भी नहीं है। बट यहाँ पे स्टूडेंट मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है, तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो 5 को अंदर रखते हैं, 2 2 4 1। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में स्टूडेंट हम लोग रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं, क्वोशिएंट को साइड में, और ये तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 1 बाय 2x। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है स्टूडेंट ये क्या आ गया, करेक्ट। ओके, 43 का बी आंसर जो है ये क्या आ गया आपके पास, करेक्ट। अब हम चलते हैं स्टूडेंट 44 के पास। देखिए, ईशान बोट 8 नोटबुक्स फॉर ₹92, हाउ मच विल 14 नोटबुक कॉस्ट। तो स्टूडेंट देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। उन्होंने कहा कि 8 नोटबुक को कॉस्ट कितना है 92, तो उन्होंने पूछा है 14 को कितना होगा। तो 14 का हमें निकालना है, हमें प्राइस नहीं दे रखा है तो x मान लेते हैं। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 इंटू एक्स 14 इंटू 92, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14 इंटू 92 अपॉन 8। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए 4 2 8 4 2 8 4 3 12 2 7 14 7 3 21, तो 161 आ गया। तो ₹161 ऑप्शन नंबर ए में है। तो 44 का स्टूडेंट आंसर क्या है 161, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हम स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के पास। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल, व्हाट इज द साइज ऑफ ईच। अब स्टूडेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स आपको पता होगा कि दो एंगल का सम अगर 180 होता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स है। अब इन्होंने कह दिया कि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स इक्वल हैं, तो स्टूडेंट अगर ये भी x डिग्री है तो मान लो ये भी x डिग्री होगा, तो 180 डिग्री के बराबर है। तो x प्लस एक्स 2x के बराबर हो गया। ओके, 180 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 90 डिग्री। यानी अगर दोनों एंगल बराबर हैं तो एक एंगल कितने के बराबर होगा 90 डिग्री के। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है स्टूडेंट्स ये करेक्ट। अब हम स्टूडेंट चलते हैं 46 क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 46, वन ऑफ द टू एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल मेजर्स 55, फाइंड थर्ड एंगल ऑफ द ट्रायंगल। इन्होंने कहा है स्टूडेंट्स कि आपके पास ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका एक एंगल आपके पास 55 डिग्री है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि टू इक्वल एंगल्स, जो दो बराबर एंगल्स हैं वो कितने हैं 55 डिग्री। अब इन्होंने कहा है कि तीसरा एंगल क्या होगा, इसका आप फाइंड आउट करो और बताओ। तो स्टूडेंट देखिए तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये एंगल हमें नहीं दे रखा है, तो इसको मैं मान लेता हूं कि ये एंगल क्या है आपके पास x डिग्री है। ओके, अब आपको पता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब है 55 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस x जो हमें नहीं पता वो कितने के बराबर होगा 180 डिग्री। तो 55 फर्स्ट 55 इज 110 डिग्री प्लस x डिग्री, ये 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो x डिग्री 180 डिग्री, ये 110 बच्चों अगर उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव में चेंज हो गया और यहाँ पे आ गया 70 डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपके पास करेक्ट है, यानी जो x डिग्री जो हमें नहीं पता था वो कितना है 70 डिग्री। अब हम क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और आपको लोगों को पता होगा बोर्डमास रूल। ओके, बोर्डमास रूल, कभी कभार यहाँ पे कैपिटल वी भी लिख देते हैं। वी का मतलब होता है स्टूडेंट्स विन कलम। ओके, जो आपने देखा होगा जैसे कि 7 माइनस 8 इंटू 5 प्लस 7, इसके ऊपर एक लाइन प्लस लगा देते हैं, इसको ही हम लोग कहते हैं विन कलम। ओके, अब स्टूडेंट हमें ये वाला सॉल्व करना है तो हमें बोर्डमास रूल से सॉल्व करना पड़ेगा। तो बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंगली सबसे पहले आता है डिवीजन। तो 49 डिवाइड बाय 7 हम पहले सॉल्व करेंगे। तो 49 से स्टूडेंट 7 अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 7, फिर यहाँ पे इंटू 7 प्लस 5 इंटू 3 माइनस 2। अब उसके बाद आता है मल्टीप्लीकेशन, 7 इंटू 7 और 5 इंटू 3 इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ गया 15। ओके, माइनस 2। अब 49 प्लस 15 हमें करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, तो ये कितना आया 64 माइनस 2, तो ये बन गया आपके पास 62। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चों ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है 47 का।
अब स्टूडेंट्स हम लोग करते हैं 48। यहां पर उन्होंने कहा है स्टूडेंट्स कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 36, 48, 72। तो यहाँ पे स्टूडेंट ग्रेटेस्ट वर्ड हो गया, तो याद रखिए यहाँ पे अपने क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ। ओके, अब एचसीएफ हम स्टूडेंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिवीजन रूल हम लगाते हैं। तो हम कोई दो नंबर ले लेते हैं, पहले हम 36 और 48 को ले लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स 48 यहाँ पे मैंने लिख दिया 36, 36 इंटू 1 इज 36, तो यहाँ पे आ गया 12। अब रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो 12 को हम एज ए डिवाइजर लेंगे, 36 को हम अंदर रखेंगे, 12 3 इज 36। अब क्योंकि रिमाइंडर जीरो आ गया तो 12 जो है इन दोनों का क्या आ गया, एचसीएफ। अब तीसरा नंबर हम लेते हैं 72, अब उसको भी हम लोग 12 से डिवाइड करते हैं और ये भी 12 से पूरी तरह कट गया। तो यानी इन तीनों का जो एचसीएफ है स्टूडेंट वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए। तो 48 का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। अब स्टूडेंट हम 49th क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने कहा है कि क्यूबॉइड मेजर्स 36 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 18 मीटर, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ एज 6 मीटर कैन बी कट फ्रॉम द क्यूबॉइड। इन्होंने कहा कि एक क्यूबॉइड है स्टूडेंट हमारे पास, उस क्यूबॉइड का जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट है वो हमें दे रखा है। अब इन्होंने कहा है कि इस बड़े क्यूबॉइड से हमने छोटे छोटे क्यूब निकालने हैं जिनकी कितनी एजेस है, 6 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तब यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट आप याद रखिएगा कि हमें यहाँ पे क्यूब नहीं दे रखा कि कितने क्यूब निकाल सकते हैं हम। तो सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं, लेट टोटल एन क्यूब्स कैन बी टेकन आउट, कि मान लीजिए कि टोटल एन क्यूब्स हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, अब स्टूडेंट यहां पे याद रखिएगा जो टोटल वॉल्यूम होगा, छोटे छोटे क्यूब्स का जो टोटल वॉल्यूम होगा वो बड़े क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए, वो बड़े क्यूबॉइड के बराबर होने चाहिए, क्योंकि उस बड़े क्यूबॉइड से ही हमने छोटे छोटे क्यूब्स निकाले हैं, तो उन सभी छोटे क्यूब्स का वॉल्यूम बड़े क्यूब के बराबर होने चाहिए। तो यहां पे स्टूडेंट हम लिख सकते हैं दैट टोटल, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एन क्यूब्स जो है विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। तो स्टूडेंट देखिए क्यूब का वॉल्यूम आप लोगों को पता है क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब यानी एजेस का हम लोग क्या लेते हैं, क्यूब, ये बराबर होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ, ब्रेथ इनटू हाइट। तो एन एज कितना दे रखा है छोटे क्यूब का, 6 इंटू 6 और यहां पर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट दे रखा है 36 इंटू 24 इंटू 18। तो यहां पे हम एन निकाल लेते हैं कि कितने छोटे क्यूब्स होंगे। तो 36 इंटू 24 इंटू 18, अब इस पूरे को बच्चे अगर मैं नीचे लेके जाऊं यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 6 3 इज 18, 6 4 इज 24, 6 6 इज 36। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो 6 इंटू 4 इज 24 इंटू 3 72। तो यहाँ पे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका क्या आ गया, करेक्ट। ओके, तो 49 का क्वेश्चन नंबर, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, इन्होंने कहा है कि जतिन रीड्स 200 पेजेस बुक इन 10 आवर्स। ठीक है, टोटल कितने पेजेस है स्टूडेंट, 200 पेजेस है और वो उसे 10 आवर्स में पढ़ लेता है। तो उन्होंने पूछा है कि कितने आवर्स में वो 320 पेजेस पढ़ लेगा। तो जो नहीं पता उसको मैंने एक्स ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 200 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 320। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 10 इंटू 320 अपॉन 200, तो 0 से 0 कैंसिल और 2 इंटू 16 32। तो यहाँ पे आंसर आ गया स्टूडेंट 16 आवर्स। तो ऑप्शन नंबर बी जो है स्टूडेंट ये करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का मैथ का सैंपल पेपर। होप स्टूडेंट्स आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर स्टूडेंट्स आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ स्टूडेंट्स इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारे अगले सेशन का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अब स्टूडेंट्स अगले सेशन में हम कुछ और सैंपल पेपर्स लेकर आएंगे। अब कुछ सेक्शंस जो हमारे रह गए हैं जैसे कि जीके के, रीजनिंग के और इंग्लिश के, हम उनके सैंपल पेपर्स हम अपने अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।